हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मापन। द मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी सर्व्स बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पर्पस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। व्यक्तित्व को अनेक गुणों या लक्षणों यानी कि ट्रेट्स का संगठन माना जाता है। इन गुणों के कारण कोई मनुष्य उत्साहपूर्ण तो कोई उत्साहहीन, कोई मिलनसार तो कोई एकांत प्रिय, कोई चिंता मुक्त तो कोई चिंताग्रस्त होता है। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड के अनुसार व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके 4 लाभप्रद कार्य किए जा सकते हैं। वे कार्य कौन से हैं हम उनको बताते हैं। व्यक्तित्व के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, यानी कि जो व्यक्तित्व विकास से संबंधित समस्याएं आती रहती हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। व्यक्तित्व को अपनी कठिनाइयों का निवारण करने के उपाय बताए जा सकते, यानी व्यक्ति को अपनी जो कठिनाइयां हैं उनको निवारण करने के उपाय बताए जा सकते हैं। व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में सामंजस्य करने में सहायता दी जा सकती है। विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकता है। इन लाभप्रद कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का मापन करने के लिए अनेक विधियों या परीक्षणों का निर्माण किया है। इसके संबंध में एलिस महोदय लिखते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है, यानी बहुत ज़्यादा पर्याप्त जितनी आवश्यक है उतनी प्रगति नहीं की है, और इसलिए हमारे व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट्स अभी तक अधिकांश रूप में जांच की कसौटी पर हैं। इस कथन को ध्यान में रखकर हम केवल अधिक प्रचलित और विश्वसनीय विधियों एवं परीक्षणों पर अपने ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे व्यक्तित्व को अनेक लक्षणों का संगठन माना जाता है। इन गुणों के कारण कोई व्यक्ति उत्साहहीन तो कोई उत्साहयुक्त, तो कोई मिलनसार तो कोई एकांत प्रिय, कोई चिंता मुक्त तो कोई चिंताग्रस्त होता है। तो इसी के आधार पर हम देख रहे हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं, इनके विषय में हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं हम प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनेयर मेथड। सबसे पहले प्रश्नावली विधि का अर्थ देखेंगे। इस विधि में कागज पर छपे हुए कुछ कथनों या प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तर हाँ या नहीं पर निशान लगाकर या लिख कर देने पड़ते हैं। इसलिए इस विधि को कागज पेंसिल परीक्षण यानी कि पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। प्राप्त उत्तरों की सहायता से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस प्रकार ये विधि प्रश्नों के उत्तरों की सहायता से व्यक्तित्व मापन की विधि है। थॉर्प एवं समलर लिखते हैं इस विषय में। वे लिखते हैं कि व्यक्तित्व के मापन में प्रश्नावली व्यक्ति का किसी विशेष वस्तु या स्थिति के प्रति दृष्टिकोण, उसके ज्ञान के भंडार आदि को निश्चित रूप से जानने की विधि है। अब इसका देखेंगे हम प्रैक्टिकल। सेकंड पॉइंट पर हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गैरेट महोदय के अनुसार प्रश्नावली विधि का प्रयोग 3 कार्यों के लिए किया जाता है। व्यक्ति की चिंताओं, परेशानियों आदि की क्रमबद्ध सूचना प्राप्त करना, व्यक्ति के आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों और विश्वासों की जानकारी प्राप्त करना, व्यक्ति की कला, संगीत, साहित्य, पुस्तकों, अन्य लोगों, व्यवसायों, जो भी व्यवसाय होते हैं, खेलकूदों आदि में रुचि का ज्ञान प्राप्त करना। अब देखेंगे हम इसके टाइप्स कई दिए गए हैं इसमें, जिसमें हम देख रहे हैं क्लोज्ड क्वेश्चनेयर, ओपन क्वेश्चनेयर, प्रैक्टिकल या कहें पिक्टोरियल क्वेश्चनेयर एवं मिक्स्ड क्वेश्चनेयर। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं क्लोज्ड क्वेश्चनेयर। इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने हाँ और नहीं छपा रहता है। व्यक्ति को उसका उत्तर हाँ या नहीं में से एक काटकर या एक पर निशान लगाकर देना पड़ता है। दूसरी हम देख रहे हैं ओपन क्वेश्चनेयर यानी कि खुली प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूरा और लिखकर देना पड़ता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम पिक्टोरियल क्वेश्चनेयर यानी कि सचित्र प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में चित्र दिए रहते हैं और व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर विभिन्न चित्रों पर निशान लगाकर देने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मिक्स्ड क्वेश्चनेयर यानी कि मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में तीनों प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है। अब हम इसी के साथ इसके देख लेंगे गुण।
इस विधि में समय की बचत होती है क्योंकि अनेक व्यक्तियों की परीक्षा एक साथ ली जा सकती है। इस विधि में एक प्रश्न के अनेक उत्तर मिलने के कारण व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है तथा व्यक्ति के किसी एक गुण का मापन किया जा सकता है। कुछ दोष भी होते हैं, जैसे कि इस विधि में सब प्रश्नों के उत्तर न देकर केवल कुछ ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि यदि प्रश्नों की रचना सावधानी से की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम जीवन इतिहास विधि। इस विधि का प्रयोग प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के समय से चला रहा है, यानी कि दार्शनिक जो यूनानी दार्शनिक थे उनके समय से चला रहा है। आधुनिक काल में इस विधि को प्रमापित करके अपराधी बालकों और व्यक्तियों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में गार्डनर महोदय लिखते हैं, यहाँ हम एक परिभाषा देख रहे हैं। जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा कि वह आज है का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। पोलेंस्की ने अपनी पुस्तक कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी में लिखा है कि इस विधि का प्रयोग करते समय अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के जीवन के संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। व्यक्ति के सामाजिक संबंध कैसे हैं, व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं, व्यक्ति का दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य कैसा है, व्यक्ति की रुचियां, दृष्टिकोण और शारीरिक विशेषताएं क्या हैं, व्यक्ति के माता पिता और निकट संबंधियों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। इस संबंध में समलर महोदय लिखते हैं कि जीवन इतिहास विधि के समान बहुत ही कम विधियां हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस विधि का किसी न किसी रूप में अनेक वर्षों से प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं साक्षात्कार विधि, यानी कि इंटरव्यू मेथड। व्यक्तित्व मापन की इस मौखिक विधि का प्रयोग शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है और गैरेट महोदय ने इसके दो स्वरूप बताए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक यानी कि फॉर्मल विधि में साक्षात करने वाला व्यक्ति से नाना प्रकार के प्रश्न पूछता है। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब बहुत से उम्मीदवारों में से एक या कुछ को किसी कार्य या पद के लिए चुना जाता है। अनौपचारिक में देखेंगे हम, इस विधि में साक्षात्कार करने वाला कम से कम प्रश्न पूछता है और व्यक्ति को अपने बारे में अधिक से अधिक बातें स्वयं बताने का अवसर देता है। इस विधि का प्रयोग व्यक्ति की समस्याओं, कठिनाइयों, परेशानियों आदि को जानकर उनका निवारण करने के उपाय बताने के लिए किया जाता है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रिया परीक्षण विधि, बिहेवियर टेस्ट परीक्षण। इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि यानी कि बिहेवियर टेस्ट मेथड कहते हैं। इस विधि का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में अंग्रेज और अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने सेना के अफसरों का चुनाव करने के लिए किया था। इस विधि द्वारा ये परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थिति में किस प्रकार का कार्य कर सकता है। वह आत्म प्रदर्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, समूह के लिए कार्य कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। गैरेट महोदय इस संबंध में कहते हैं कि परीक्षणकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईमानदारी विशिष्ट आदतों का समूह है, हैबिट्स का समूह है, ना कि व्यक्तित्व का एक सामान्य गुण। अब हम देखेंगे नेक्स्ट परिस्थिति परीक्षण विधि, सिचुएशन टेस्ट मेथड। ये विधि वास्तव में व्यवहार परीक्षण विधि का ही अंग है। इस विधि में व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार या किसी विशेष गुण की जांच की जाती है। हार्टसॉन ने अपनी पुस्तक स्टडीज ऑफ डिसीट में इस विधि के प्रयोग के अनेक उदाहरण दिए हैं। उन्होंने इसका प्रयोग बालकों की ईमानदारी की जांच करने के लिए किया। एक कमरे में एक संदूक रख दिया और कुछ बालकों को थोड़े थोड़े सिक्के दिए। उन्होंने बालकों को आदेश दिया कि सिक्कों को संदूक में डाल आएं। परीक्षण के अंत में संदूक के सिक्कों को गिनने से ज्ञात हुआ कि कुछ बालकों ने सिक्के कुछ बचा लिए हैं। तो इस प्रकार के परीक्षण करने के लिए विधि बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानदंड मूल्यांकन विधि, रेटिंग स्केल मेथड। इस विधि में व्यक्ति के किसी गुण विशेष या कार्यकुशलता का मूल्यांकन करके संपर्क में रहने वाले लोगों से करवाया जाता है। उस गुण को 5 या अधिक कसौटियों के आधार पर कोटियों में विभाजित कर दिया जाता है और मतदाताओं से उनके संबंध में उनके विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। एक व्यावसायिक फर्म द्वारा अपने क्लर्कों की कार्यकुशलता जानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। मानदंड तैयार किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए क्लर्क की कार्यकुशलता
तो जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, एक भी गलती नहीं, दूसरा बहुत सावधान, तीसरा पॉइंट इसमें रहेगा कुछ गलतियाँ, चौथा पॉइंट रहेगा लापरवाह और पांचवा रहेगा अनेक गलतियाँ। इस आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि वह व्यक्ति किस टाइप का है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत परिसूची विधि, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी मेथड। इस विधि में व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों या कथनों की सूचियां तैयार की जाती हैं और उत्तर हाँ या नहीं में ही रहते हैं। इस विधि को स्वयं मूल्यांकन विधि यानी कि सेल्फ अप्रेजल मेथड भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या आपका परिवार आपके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करता है? क्या आपको अपने परिवार के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है? क्या आपके माता पिता आप पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं? और बच्चे इसके उत्तर देता है हाँ या नहीं में, और उससे ही अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रक्षेपण विधियां, लेकिन ये इसकी डिटेल आज नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका भी थोड़ा मैटर ज़्यादा है, जिसमें रहेगा रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और इसके अंतर्गत अन्य विधियां भी बताई जाएंगी। लास्ट में निष्कर्ष बताया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो देखा उसके बारे में हम एक बार फिर से दृष्टि डाल लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा व्यक्तित्व का मापन, और इंट्रोडक्शन में बताया गया कि व्यक्ति को यानी कि व्यक्तित्व को अनेक लक्षणों या संगठन माना जाता है, यानी कि अनेक लक्षणों का एकत्रित संगठन माना जाता है। इन गुणों के कारण कोई मनुष्य उत्साहहीन होता है तो कोई उत्साहयुक्त होता है, कोई मिलनसार होता है तो कोई एकांत प्रिय, कोई चिंता मुक्त तो कोई चिंताग्रस्त होता है। ये हम समाज में आसपास मनुष्यों को ऐसा देखते हैं, कोई किसी टाइप का, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती ही हैं। ये सब व्यक्तित्व के कारण ही होती हैं। इसके बाद हमने देखा व्यक्तित्व मापन की विधियां, जिसमें सबसे पहले देखा प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनेयर मेथड, जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, क्रिया परीक्षण विधि, बिहेवियर टेस्ट मेथड, परिस्थिति परीक्षण विधि, सिचुएशन टेस्ट मेथड, मानदंड मूल्यांकन विधि, रेटिंग स्केल मेथड, व्यक्तिगत परिसूची विधि, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी मेथड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।